आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करेंगे जो भाई बहन के प्यार और बंधन का जश्न मनाता है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं या यूं कहें राखी का पावन पर्व। हर साल सावन की पूर्णिमा को यह उत्सव देश भर में और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच जोश खरोश से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ मांगती हैं। भाई भी जवाब में बहनों की हिफाजत का वचन देते हैं। मगर रुकिए, क्या यह रंगीन धागा सचमुच हमें हर मुसीबत से बचा सकता है? हर साल राखी का धूमधाम से आयोजन होता है, फिर भी असमय मृत्यु के आंकड़े कम होने का नाम क्यों नहीं लेते? क्या एक धागे की ताकत इतनी है कि वह हमें हर खतरे से ढाल दे, या हमें एक ऐसे रक्षक की तलाश है जो हर मुश्किल में सचमुच साथ दे? तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम रक्षाबंधन के पीछे छिपे कुछ अनछुए सवालों को टटोलेंगे। हम जानेंगे कि इस पर्व का असली मतलब क्या है और सच्चा रक्षक कौन हो सकता है। क्या हमें अपनी पुरानी परंपराओं पर आंखें बंद करके यकीन करते रहना चाहिए, या वक्त आ गया है कि हम एक ऐसे रक्षक की खोज करें जो हर तूफान में हमारा हाथ थामे? सवाल नंबर 1, रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व क्या है और क्या पवित्र ग्रंथ इन परंपराओं का समर्थन करते हैं? दोस्तों, रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में आता है कि इस पर्व से जुड़ी कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, तो कोई यमराज और यमुना जी की कहानी सुनाता है, जिसमें यमुना जी ने राखी बांधकर अमृतत्व का वरदान पा लिया। हर कोने में एक नई कहानी, हर गली में एक नया किस्सा। फिर श्रावण पूर्णिमा को भगवान शिव और विष्णु की पूजा का भी बड़ा महत्व बताया जाता है। कहते हैं, शिव जी ने समुद्र मंथन का विष पीकर दुनिया को बचाया और विष्णु जी ने वामन अवतार में राजा बलि को पाताल भेजकर प्रजा की रक्षा की। सुनने में तो सब बहुत पवित्र और भव्य लगता है, लेकिन क्या ये कहानियां हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी हैं, या ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई लोक मान्यताएं हैं? जब हम वेदों, गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों को खंगालते हैं, तो रक्षाबंधन या श्रावण पूर्णिमा की इन कहानियों का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। जी हां, आपने सही सुना। न राखी बांधने का जिक्र, न इन देवी देवताओं को धागा चढ़ाने की कोई बात। ये सारी परंपराएं लोक कथाओं की देन है, जो भले ही अच्छी लगती हैं, लेकिन शास्त्रों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं कि सच्ची भक्ति ही रक्षा का रास्ता है, न कि राखी, व्रत या ऐसे अनुष्ठान जो बस लोक मान्यताओं पर टिके हों। हिंदू शास्त्रों में तो व्रत और राखी को शास्त्र विरुद्ध तक कहा गया है, एक तरह का मनमाना आचरण जो काल ब्रह्म ने हमें सच्ची भक्ति से भटकाने के लिए गढ़ा है। गीता जी में साफ लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना और व्रतों से कोई लाभ नहीं, बल्कि ये परमात्मा के आदेशों की अवहेलना है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, में व्रत रखने के लिए साफ साफ मना किया गया है। देखिए, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूं है, पेट दड़ी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के सुमरण के अंग में कहा है, गरीब कोटिक तीर्थ व्रत करे, कोटि गज करे दान, कोटि अश्व विप्रौं दिए, मिटे न खैंचा तान। साथ ही व्रतों से होने वाली हानि का एक अन्य प्रमाण हम आपको हाथरस तुलसीदास द्वारा लिखित घट रामायण के पृष्ठ 242 से दिखाना चाहेंगे, जिसमें व्रत के बारे में बताते हुए लोमस ऋषि ने कहा है, सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी कौलीन्हा, ऐसे बर्त कीन्हा बहुतेरा, ता का सुनु बरतंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, ता से जन्म चील्हा कौलीन्हा, मंगल बहुविधि बरत रहाई, ता से जन्म सुवर को पाई, अरु पुनि बरत तीज को कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा, अरु परदोस नेम से कीन्हा, खर कौ जन्म ताही से लीन्हा, विधिपात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर कौलीन्हा, नौमी बरत अष्टमी कीन्हा, तासे जन्म मूस कौलीन्हा, अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट कौलीन्हा,
और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस का जाना, और बरत करे झार बनाई। पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। इन वाणियों का अनुवाद भी पढ़ें, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार यानी रविवार का व्रत किया, उससे चील्ह का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्रत करने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, बल्कि यह शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण व्यर्थ है। जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसका प्रमाण दिखाते हैं। ये है गीता जी अध्याय 16 का श्लोक 23, जिसमें कहा है कि अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म भी करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्रों में बताया है वैसा ही करना चाहिए। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजा के आदेश तोड़ने की सजा क्या होती है। जब बात सर्व सृष्टि के रचनहार की हो, तो क्या हम इन शास्त्र विरुद्ध प्रथाओं को मानकर खुद को दंड का भागी बना रहे हैं? तो सवाल यह है कि क्या हमारी रक्षा के लिए राखी का धागा काफी है, या हमें उस सच्चे रक्षक की तलाश करनी चाहिए जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में है? सवाल नंबर 2, रक्षाबंधन जैसे पर्व का असली मोल भाव क्या बचा है, या ये बस एक चमक धमक वाला दिखावा बनकर रह गया है? दोस्तों, समय बदल रहा है और इसके साथ रक्षाबंधन की वो गहरी भावना भी कहीं धुंधली पड़ती जा रही है। पहले ये पर्व भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और रक्षा के वादे का प्रतीक था, लेकिन आज ये बस एक रस्म बनकर रह गया है। राखी की थाली, चमचमाते गिफ्ट्स और सोशल मीडिया पर फोटो डालने की होड़। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई सुरक्षा का वचन देते हैं, लेकिन क्या एक धागा सचमुच जिंदगी की सारी मुसीबतों से बचा सकता है? क्या ये रस्में हमें उस सच्ची सुरक्षा की गारंटी देती हैं जो हर पल, हर संकट में हमारे साथ हो? या फिर हम बस औपचारिकताओं के पीछे भाग रहे हैं, बिना ये सोचे कि असली रक्षा का मतलब क्या है? सोचिए, अगर राखी ही रक्षा की गारंटी होती, तो जिन बहनों के भाई नहीं हैं, उनका क्या? और क्या रक्षाबंधन की परंपरा शुरू होने से पहले बहनों की रक्षा नहीं होती थी? अगर कोई बड़ा हादसा हो, कोई आपदा आए या मृत्यु सामने खड़ी हो, तो क्या भाई का वचन या राखी का धागा उसे टाल सकता है? जवाब साफ है, नहीं। जिसका एहसास हमें हर साल रक्षाबंधन पर होने वाली ये घटनाएं कराती हैं। जहां एक तरफ रक्षाबंधन के पर्व की खुशियां प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही हैं, वहीं एक सड़क हादसे में घायल हुए एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। करनाल ब्राह्मण माजरा गांव के पास हादसे में घायल युवक की रक्षाबंधन के दिन मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के घर में मातम का माहौल बना हुआ है। रक्षाबंधन का दिन हादसों का गुरुवार साबित हुआ। अलग अलग हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। राखी का त्योहार जहां खुशियां लेकर आए, वहीं अलग अलग सड़क हादसे की वजह से कई परिवारों में गम का माहौल है। केशकाल में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 30 में सिंगनपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक और इनोवा की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा कर्रापारा में हुआ, जहां 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर। पत्थलगांव के सन्ना में बेकाबू बाइक पुल से 40 फीट नीचे गिर गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर में राजपुर के पास स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल तीनों बाइक सवारों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरबा के कोहडिया के पास ऑटो और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।
वहीं बाइक सवार एक युवक पर पेड़ की बड़ी टहनी गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वो निकले तो थे खुशी खुशी अपने घर त्योहार मनाने, खुशी मनाने, जश्न मनाने, अपनों से मिलने। कई ऐसे थे जो वर्षों से अपने परिवार से नहीं मिले थे, लेकिन इस रक्षाबंधन वो मिलना चाहते थे, दिल की हसरत मिटाना चाहते थे। वहीं घर में उनके अपने इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए किसी का बेटा कि पापा आएंगे, तोहफा लाएंगे। किसी के पिता, बेटा आएगा तो गले लगा लूंगा। तो किसी की पत्नी जो सालों से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अब इस सावन में मुलाकात होगी, लेकिन किसे पता था कि इस रात की कोई सुबह नहीं। दरअसल बुलंदशहर में प्राइवेट बस और टाटा पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें अभी तक एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमारे शास्त्रों में किसी ऐसे रक्षक का जिक्र नहीं जो हर मुश्किल में, हर हाल में हमारी ढाल बन सके? दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे पवित्र ग्रंथों में उस सच्चे रक्षक का जिक्र है जो हर परिस्थिति में हमारी हिफाजत कर सकता है। मगर दिक्कत यह है कि हमें अब तक कोई ऐसा सच्चा संत नहीं मिला जो इन ग्रंथों का सही अर्थ समझा सके। सुनिए रक्षाबंधन पर सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का यह अनमोल सत्संग जो आपकी आंखें खोल देगा। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहाँ पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा। तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा, के देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र। उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी, ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। दोस्तों, त्योहारों की ये चकाचौंध, ये 1-2 दिन की खुशी, ये सब अस्थाई है। ये ना तो कोई असली लाभ देता है, ना ही सच्ची रक्षा। असल खुशी, असल सुरक्षा तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति से मिलती है। वही है जो हर तूफान में हमारा हाथ थामता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है? उसका राज खुलने वाला है, और वो भी इसी वीडियो में, तो बने रहिए। सवाल नंबर 3, श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दौरान देवी देवताओं को राखी बांधने या चढ़ाने की परंपरा का महत्व क्या है? क्या देवी देवता वास्तव में हमारी रक्षा कर सकते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं उस परंपरा की जो रक्षाबंधन को और भी रंगीन बनाती है। वह है देवी देवताओं को राखी चढ़ाने की रस्म। कई जगहों पर लोग मानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान को राखी बांधने या चढ़ाने से देवी देवता खुश हो जाते हैं और बस आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या सचमुच हमारे देवी देवता राखी के इस धागे से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो हमारी हर पुकार सुन लेंगे? क्या वो सचमुच हर मुसीबत में हमारी ढाल बन सकते हैं? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। हमारे पवित्र शास्त्रों में साफ लिखा है कि देवी देवता बस हमारे कर्मों का फल दे सकते हैं, न उससे ज्यादा न कम। जी हां, गीता जी और पुराणों में यह बात पक्की है कि देवतागण हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं, न कि राखी चढ़ाने से कोई जादुई चमत्कार होता है। देखिए सचित्र मोटा टाइप श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात
जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। दोस्तों, देवी भागवत के इस लेख में शंकर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम यानी ब्रह्मा, विष्णु व शिव, हम तीनों नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अर्थात किसी के भाग्य में सुख है तो सुख, दुख है तो दुख प्राप्त होगा, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही पवित्र गीता जी तो देवताओं की भक्ति करने के लिए भी मना करती है, जिसे जानने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि तीन गुण क्या हैं। तभी आपको गीता का वह रहस्य युक्त ज्ञान समझ में आएगा जिसे संत रामपाल जी के अतिरिक्त किसी ने भी आज तक नहीं बताया। ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों नीचे संस्कृत को भी देखें जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामबिके कथम हम विहितः च तमोगुणः कमल जश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि तीन गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। दोस्तों, अभी आपने अपने पुराणों में देखा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव हैं। अब जानते हैं तीनों गुणों की पूजा करने वाले साधकों को गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग बेच दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना, अथ सप्तमोऽध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरे कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं। साथ में देगा दूसरा श्लोक।
मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अपने आत्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14वें में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। और गीता जी ने जिनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा गया है, सुनिए। रजोगुण ब्रह्मा जी के उपासक हिरण्यकशिपु के विषय में। रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन? हिरण्यकशिपु।
भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, फलान मरू ना, धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नो कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपावर नक्षपू करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्ब प्रहलाद, और वो कहा नहीं पिताजी, हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, रजोगुण का उपासकता राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब सुनिए तमोगुण शिव जी के साधक भस्मासुर के बारे में। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो आओ भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड पे भाग लिया, 100 की स्पीड पे। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूं तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहाँ चले, शंकर जी कहाँ जा रहे हो, कि भाग ले विष्णु भाग ले।
पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख ये तेरा कड़ा में ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया, जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहां से जड़िया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख है। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण विष्णु, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर्व भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ लिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला,
हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने वहां जा तेग यानी तलवार चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साधक मावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते। ये गुरु अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे। दर्शकों, अभी आपने तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के उपासकों के विषय में जाना। यही वजह है कि इन तीनों गुणों के उपासकों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। यानी तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की साधना व्यर्थ है। और अगर बात रक्षा की करें तो थोड़ा सोचिए, हम श्री राम और श्री कृष्ण जैसे विष्णु अवतारों के जीवन को देखें जिन्हें तमाम कष्ट झेलने पड़े, या फिर भस्मासुर की कहानी याद करें जिसमें शिव जी को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। अब बताइए, जब ये देवता अपनी रक्षा में इतने लाचार थे तो क्या वो हमारी हर मुसीबत में हमें बचा लेंगे? ये तो वही बात हुई कि जिसके पास छाता नहीं वो बारिश में हमें कैसे बचाएगा। गीता जी में तो साफ साफ देवताओं की भक्ति को मना किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि सच्ची भक्ति और रक्षा का रास्ता कहीं और है, लेकिन हम हैं कि राखी, व्रत और रस्मों के चक्कर में फंसकर असली रक्षक को भूल बैठे। तो सवाल यह है कि जब देवी देवता ही हमारी पूरी रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या हमें उस सच्चे रक्षक की तलाश नहीं करनी चाहिए जो हर हाल में, हर संकट में हमारा साथ दे? सवाल नंबर 4, आखिर वो सच्चा रक्षक, वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो न सिर्फ हमारी रक्षा कर सकता है बल्कि हमारी आयु भी बढ़ा सकता है? दोस्तों, समाज में तो परमात्मा को लेकर जितने लोग उतनी बातें। कोई शिव जी को पूर्ण परमात्मा मानकर माथा टेकता है, कोई विष्णु जी को सर्वोपरि ठहराता है, तो कोई कहता है परमात्मा तो निराकार है। लोग शास्त्रों को किनारे रखकर मनमानी भक्ति में डूबे हैं, कभी राखी, कभी व्रत, कभी अनुष्ठान। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब का बोझ ढोने से सचमुच वो आत्मिक सुख मिलता है? क्या इनसे जिंदगी की रक्षा हो पाती है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उन भगवानों की पूजा में लगे हैं जो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं। ये तो वैसा ही है जैसे गलत नंबर डायल करके सही इंसान से बात करने की उम्मीद करना। हमारे पवित्र वेद और शास्त्र साफ बताते हैं कि सच्चा रक्षक वही पूर्ण परमात्मा है जो हर संकट में हमारी ढाल बन सकता है। लेकिन उसका नाम क्या है? लोग तो बस अनुमान के घोड़े दौड़ा रहे हैं। वेदों में उस सच्चे परमात्मा का जिक्र है जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को सुरक्षित रखता है बल्कि हमें असली आध्यात्मिक सुख भी देता है। दर्शकों, वेद हमारे सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति सत्य मानता है और यह भी मानता है कि इनमें जो ज्ञान दिया गया है वह प्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है जिसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा दी गई है। तो हम इन्हीं वेदों से जानते हैं कि आखिर आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म कौन है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। दर्शकों, इस सृष्टि के सृजनहार के विषय में ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है। वह सदा एक रस रहता है अर्थात मरता व जन्मता नहीं है। वह मनुष्य सदृश शरीर से सुशोभित है। वहीं अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी सबसे बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर, आत्मा का आधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला,
सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। दर्शकों, वेदों के इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया और उन्हीं की शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारी आयु बढ़ सकती है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेल, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 4906 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे
सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, 135, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुअमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुरात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण। देखिए, ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण। देखिए, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनु तुरा तेरे चाकराम पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350, 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। अब देखते हैं अन्य प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर ही है। ये है कबीर सागर। इसमें स्वयं कबीर साहिब जी ने गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा के दौरान अपना भेद बताया था। देखिए, ये प्रमाण अवधु अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक नए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया, माता पिता मेरे कछु नहीं, न मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी, 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, 100 है नाम हमारा, अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहां निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा, हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपास, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर साहब ने कहा है, नाम संस्कृत में युक्ति, कलियुग मिश्रित करी दीन, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर साहब ने स्वयं कबीर सागर, बोध सागर खंड, अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। इसके अलावा कबीर साहिब की साखी भाग 2 के पृष्ठ 164, 165 पर कबीर, कबीर, कबीरा और कबीर सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि अल्लाह रब गॉड भगवान का नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं, जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र हजरत मूसा जी की। यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा, जाकू मुर्शिद मिले कबीरा, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवास दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीन, गऊ पकड़कर बिस्मिल की, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जिवाई,
तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अल्लाह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एकई कली, न्यारी कला कबीर, गरीब अली अलीलों हो गए, मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान, बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले। तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया है। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तबरेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले, उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश वो सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते 7 पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीन या तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब 7 सहीसल निकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लंग इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। धर्मदास जी मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। संत जम्बेश्वर जी पीपासर नागौर राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्बेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहां जहां पवन आसन पाणी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन समराथले। गुरु नानक देव जी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी कबीर परमात्मा दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले। जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। मलूक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुरनर मुनि थक गए रूक गया दरिया नीर, काशी तज गुरु मघर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढा न पाया शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला
झज्जर, हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का, यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं, नहीं जन्म प्रमाण। यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है, करता हंस अमान। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत घीसादास जी गांव ठेखड़ा, जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। संत घीसादास जी को कबीर परमात्मा सन 1813 में मिले तथा आज से 28 वर्ष पूर्व संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी तो काशी में सन 1398 से सन 1518 तक रहे, तो वे इस पहले या बाद में कैसे आए होंगे? तो दर्शकों, आपको बता दें, जिस परमात्मा के विषय में आपने अभी धर्म ग्रंथों व परमात्मा प्राप्त संतों की अमरवाणी में प्रमाण देखे, वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिनके विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में लिखा है कि वह कबीर परमात्मा अपने निज लोक से तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से बिजली की गति से चलकर आता है और दृढ़ भक्तों को मिलता है। तथा कबीर परमात्मा ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसें, यह जग चुकता ढेल रे। गरीब खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारसे, बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को निकाला, विलायत यानी इंग्लैंड तक हम परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका करने वाले कबीर जी वास्तव में परमात्मा हैं। दोस्तों, अभी तक आपने तो केवल यह जाना कि कबीर जी परमात्मा हैं, जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की। अब हम उस रहस्य से भी पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है, और वह रहस्य है कि कबीर परमात्मा ही पापों का नाश करने वाला है तथा संकटों से हमारी रक्षा करने वाला है। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो। साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सत भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ है।
जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है। साथ ही ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में लिखा है कि यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले भक्तों के लिए परमेश्वर सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके कष्टों को समाप्त करता है और साधक के पाप नाश करके शुद्ध करता है। अपने तेजोमय रूप को सरल यानी हल्के प्रकाश युक्त करके कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान तीव्र गति से चलकर आता है। बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ श्रेष्ठ पुरुषों यानी नेक आत्मा भक्तों को मिलता है। उन्हीं नेक आत्माओं में से एक संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को, तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी और धर्मराज अपनी सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर। और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है और वो डांट लगाता है, उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में, और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। है जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यही देख लो, अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उसको जाके कुछ, वहां प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ के बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहां ले जाया जाएगा धर्मराज के पास। तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहां पर पुण्य खत्म करोगे, फिर वहां से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहां देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहां जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा।
तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाही। यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने, मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं। उनको पकड़ूं के नहीं, आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये करम वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहां ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूं और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा, वहां के मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूं, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार, परमात्मा ने यहां तक बोल दिया। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूं, आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दोस्तों, बात साफ है, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही वो सच्चे रक्षक हैं जो हर मुसीबत में हमारी ढाल बनते हैं, मगर उनकी लीलाएं इतनी गुप्त हैं कि आम इंसान को भनक भी नहीं लगती। वेदों में लिखा है कि परमात्मा का सच्चा ज्ञान या तो वो खुद देते हैं या उनके भेजे हुए संत। आदरणीय संत दादू जी ने अपनी वाणी में यही कहा, करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। यानी परमात्मा हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और आज भी कबीर परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में सत भक्ति देकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा
तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। पम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कबीर जी का विरोध किया था, ठीक वैसी ही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। कबीर जी जिस तरह निर्भीक और बेपरवाह अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के स्वरूप अपने द्वारा 600 वर्ष पहले शुरू किए जन कल्याण के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जो अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, वो केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विवेक पर निर्भर करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी द्वारा भेजे गए परम संत के तौर पर देखते हैं या कबीर जी के रूप में। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही सूरत में मानव का कल्याण हो रहा है। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हमने रक्षाबंधन के पर्व को गहराई से समझा और उन सवालों की तह तक गए जो हमारे मन में छिपे थे। हमने जाना कि राखी का धागा भले ही भाई बहन के प्यार का प्रतीक हो, लेकिन सच्ची रक्षा का आधार शास्त्रों में बताई गई सतभक्ति है। हमारे पवित्र वेद और गीता जी साफ कहते हैं कि न राखी, न व्रत, न ही देवी देवताओं की पूजा हमें पूर्ण रक्षा दे सकती है। असली रक्षक तो वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की और जो हर संकट में हमारी ढाल बनते हैं। दोस्तों, आज पूर्ण संत के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर जी धरती पर विद्यमान है, तो रक्षाबंधन की रस्मों में उलझने का क्या फायदा, जब ना रक्षा पक्की ना लाभ स्थायी। तो इस रक्षाबंधन क्यों ना हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर असली रक्षा की चाबी हासिल करें, यानी सतभक्ति हासिल करें, जिससे आपके जीवन की भी रक्षा होगी और मोक्ष भी मिलेगा। अगर आप इस सतभक्ति के रास्ते को और समझना चाहते हैं तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सत्संग संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर सुने। दोस्तों, राखी का धागा एक दिन का बंधन देता है, लेकिन सतभक्ति जन्म जन्मांतर की रक्षा करती है। तो देर न करें, आज ही सच्चे रक्षक की शरण में आएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अंत में आप सभी इस रक्षा बंधन पर सतभक्ति अपनाएं, सच्ची रक्षा पाएं। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू न हो काज राम रंग होरी। सत साहिब दर्शकों, सुख और शांति की खोज में लोग विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाते हैं और उस समर्थ भगवान को पुकारते हैं जो इन्हें सुख, शांति और मोक्ष प्रदान कर सके। इसी खोज में लगे थे हरिद्वार के रहने वाले सतपाल जी। इन्होंने स्वरूपानंद जी महाराज से नाम उपदेश लिया, परंतु नाम उपदेश लेने के बाद लाभ मिलने की जगह इनका सर्वनाश हो गया। आज सतपाल जी का कहना है कि यदि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती तो मेरा जीवन पूरी तरह समाप्त हो गया होता। आज ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी और पूर्ण संत हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सतपाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सतपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बादझोड़ी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये संत रामपाल जी महाराज से हमने 12 जुलाई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये मैं नगली वालों से जुड़ा हुआ था जी। स्वरूपानंद जी महाराज जो नामदान था वहाँ पे नगली में, तो आश्रम में जब मैं शुरू में गया तो उन्होंने मुझे कहा वो तुम्हें दिखा कर लाते हैं, वहाँ एक गुरु आया है। तो फिर मैं चला गया जी उनके पास। उन्होंने मुझे
दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने मेरे कान में फूंक मार के अरे बस ये कह दिया जाओ हमने तुम्हें नाम दे दिया। मैंने पूछा जी आपने क्या कहा? कहने लगा वो तो मैंने आपके अंदर फीड कर दिया। मैंने कहा जी मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। कहने लगे नहीं मैंने वो नाम शब्द दे दिया आपको। फिर उसके बाद वो कहने लगे दोबारा जब मैं गया मैंने कहा गुरुजी हम आए हैं वहाँ से। तो फिर वो ऐसी अवस्था में पड़े थे कि वो बोल सके ना हमें कह सके। तो तीसरी बार हम गए, तीसरी बार उनका शरीर पूरा हो गया। ऐसा करके तो मैं नामदान लिया था जी वहाँ से। उसके बाद मैं 20-22 साल भक्ति करता रहा जी। भक्ति करते करते ही मेरा वो क्या नाम, मैं एक बड़े लड़के की शादी करी थी जी। उससे 10 दिन बाद ही मेरा छोटा लड़का और एक भतीजा मेरे दोनों खत्म हो गए जी, एक्सीडेंट में मारे गए। फिर कहने लगे जी चलो बड़ा चला गया, फिर अगले साल तुम्हें भगवान दूसरा देगा, छोटा आ जाएगा जी। फिर पोता होया जी मेरे। फिर उसके बाद वो पोता भी खत्म हो गया 3 दिन के बाद। फिर मैं 4 महीने मुझे होश नहीं आई, मैं ऐसे पड़ा रहा चेत अवस्था में। जो भी आता था कहता था सतपाल ऐसे तो तू मर जाओगा। कहने लगे अब भी सोच ले कुछ दिमाग में, इसे बात को निकाल दे। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कुछ क्या हुआ क्या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई था जी, 4 लड़के और 1 लड़के, उन्हें छोड़कर वो भी खत्म हो गया जी। अब मैं अकेला रह गया, मुझे ये नहीं पता रहा कि तुझ तेरा शरीर है भी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों भटकता रहा, मेरे पर ऐसे ऐसे कर्म करवाए जो मैं नहीं कर सकता। आज मैं उन कर्मों को सुन सुन कर रोता हूँ और मेरे याद आ जाता है। कहीं कहीं ले जाकर मुझे कहने लगे वो बकरा मांग रही है, वो मुर्गा मांग रही है। मैंने कहा मैं तो हाथ भी लगाता, जब मैंने अंडे तक भी नहीं हाथ लगाया, मैंने बीड़ी तक नहीं पी, और मैं इन चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ? मैं दूसरे आदमी को पैसे दे दे कर उन्हें वहाँ पर भेजा और मेरी वो भी स्वीकार नहीं हुई। मुझे उन्होंने कह दिया, कहने लगे ये नहीं अभी नहीं मान रही, इसके बाद तो तुम्हें और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारा नंबर है 4 तो इन्होंने चले गए, फिर इसके बाद तुम भी जाओगे। मैंने कहा भाई चलो। अब इसी तरह एक वो मैं थोड़ा सा मुझे कुछ आराम सा हुआ। आराम होने के बाद कहने लगे भाई जब तेरी सारी समस्या इतनी है चलो तुम्हें नगली दरबार में ले चलते हैं, वहाँ गुरुजी से बात करेंगे। अब वे मुझे लेकर चले गए वहाँ। कहने लगे जिनकी समस्या इस तरह है आप देखो जी। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे जी आप माता का पाठ करवा लो। मैंने कहा जी माता का पाठ कैसे करवा लूँ मैं, पिताजी कहाँ जाएंगे जब हमने इतने दिनों तक पिताजी को मान रहे, भक्ति करते आ रहे। तो उन्होंने कहा जी मुझे, कहने लगे वो कहना नहीं भाई तो करवाना पड़ेगा, देखो बिना इसके तो चलने का नहीं काम। मैं कहा जी कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा जी 7,000 रुपये तो इसके पाठ के होंगे और 3,000 रुपये इनके होंगे जो 3 आदमी जाएंगे। मैंने कहा जी मैं तो 10,000 रुपये नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतने है भी नहीं। फिर वो कहने लगे भाई फिर चल। मैं कहा जी आपकी तो थ्योरी कुछ और कह रही जी, प्रैक्टिकल कुछ और है, आप ये बताते ही नहीं क्या कौन सी भक्ति है कौन सी नहीं। कहने लगे जी क्यों तुमने कहाँ देखी गलती? मैंने कहा गलती आप जो आरती गाते हो हरिओम जय श्री जगतारण, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। मैंने कहा जी कबीर साहब कहाँ मिलेंगे? भाई जहाँ मिलेंगे वहाँ चला जा, हमारे पास इतनी है। मैं कहा जी आपने महिमा तो ये लिख रखा। फिर मैंने कहा जी मैं तो इस डर के मारून जा रहा हूँ। मैं कहा जी कभी और को ज़्यादा हो जाए गड़बड़ कुछ? कहने लगे बस भाई अब चला जा तो जहाँ तुझे जाना चाहे जी। मैं तो एकदम इतना हैरान हो गया सुनकर। देता इन्होंने पूजवाया, सारे त्योहार इन्होंने करवाए, सारे गंगा में नहा लो, वैष्णो देवी चले जाओ, फलाना चले जाओ जी, ऐसे ऐसे करवाए। और फिर मैं उसके बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप स्वरूपानंद जी से जुड़े हुए थे तथा उनकी भक्ति लेने के बाद आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटे की मौत हो गई, आपके माताजी, पिताजी, भतीजा और पोते की सबकी मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे सत्संग चल रहा था जी, मैं भी एक पड़ोस के घर में बैठा हुआ था, मुझे तो उस बारे में पता भी नहीं था। वो अचानक इसने लगाया होगा। कहने लगे जी जिनके यहाँ वो सत्संग चल रहा था वो मथुरा वाले जो तुलसीदास जी हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो कहने लगे हमारे गुरु जी तो यहाँ है नहीं, फिर वो क्या नाम देख लें, कोई गुरु जी है सफ़ेद कपड़ों में है। मैंने कहा भी चलो देखेंगे। मैं बैठ गया जी उनका, मैंने पूरा सत्संग सुना और मेरी समझ में आ गया। अगले दिन मैं फिर जाकर बैठ गया। फिर मुझे पता चला जी, इसको कहने लगे जी ये ज्ञान सबसे बढ़िया बता रहे हैं जी, इन शास्त्रों को वेद को खोल के सब गीता पुराण सबको का वो बताते हैं। इसका जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, इससे ही मुझे कुछ मिल सकता है, नहीं तो वैसे जो मैं नगली से जुड़ा हुआ था वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला उसके बाद। तो फिर मैं कहने लगा जी मैं एक बार नगली में जाकर उनसे ये पूछूंगा जी, मगर जी आपने जो प्रश्न लिख रखे इसका उत्तर क्या है? 8 पतन 9 बेड़िया इक्को बीच मल्ला जो 2 भेदी इस घर का, तो इसका अर्थ लगा। तो उन्होंने कहा, कहने लगे तुझे उत्तर का भी पता होगा। मैंने कहा जी आप मुझे ये बता दो, बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर से तो जरूर पूछता है पर्सन, अगर उसको उत्तर का पता हो तो फिर पूछने क्यों आवे? उसने कहा बाहर बैठ जाए तो वहाँ मैं 1 घंटे के बाद बताऊंगा जी। फिर वो बाहर बैठ गए जी। मैं जैसे आश्रम में से बाहर निकला तो वो सारे और भगत भी और गुरु जी जो उनसे वहाँ पे नगली दरबार में है तो बीड़ी पी रहे थे वो। मैंने कहा जी ये तो
आप बहुत गलत कर रहे, आप एक विकार भी नहीं त्याग सकते, ऐसे ही आपके चिल्ले होगे और ऐसे ही आप होगे। तो फिर वो कहने लगे, जी भाई जा तू अपना काम कर ले। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं जी। फिर मैं वहाँ से घर आ गया जी। सुबह को जाते हैं उन्हें कहने लगे फिर उसका उत्तर तो हमें बता दे। फिर मैंने कहा उत्तर मैं ऐसे नहीं बताता। कहने लगे फिर मेरा फ़ोन नंबर ले ले, उस पर बता दिए, किसी के सामने ना कहिए जी। मैंने कहा फिर घर आकर मैंने उन्हें उत्तर तो बताया था वहीं जी। फिर मैं घर आ गया जी। फिर मैं ठान ली थी मन में, मैं तो अब नकली दरबार नहीं जाऊँगा, मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा, चाहे मुझे किसी तरह भी मिले। फिर मैं भटकता रहा जी। फिर ये रुड़की के ही विजयपाल जी हैं, मैं इनसे संपर्क किया जी। इन्होंने बताया, कहने लगे हाँ मैं जुड़ा हूँ वहाँ से, और तुम हमारे साथ चलना। 12 जुलाई को ये मुझे अपनी साथ लेकर गए। एकदम पहले जाते मैंने नामदान लिया जी। नामदान लेने के बाद फिर मैं बैठ गया, मैंने 3 दिन का सत्संग सुना जी। सत्संग सुनने के बाद मुझे इतना ज्ञान हुआ जी, इतना ज्ञान हुआ, मैंने आज तक वो 22 साल में ज्ञान नहीं सुना जी जितना मैंने वो 3 दिन में ज्ञान सुना। फिर मैं घर आ गया। सर आपने बताया कि फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए, तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले आप जब नकली गुरु से जुड़े हुए थे तो आपका पूरा सर्वनाश हो चुका था। उसके बाद सर मुझे लाभ तो देखो लाभ ही लाभ मिले मुझे तो बाद में उसके। मैं ऐसा हुआ खेत में जाकर मैं एक गड्ढे में गिर गया 8-9 फुट के गहरे में, तो मेरा कहीं मतलब चोट तक नहीं आई इसमें। वो मैं गाड़ी पर उठकर लड़का मुझे उठाने गया, फिर मैं गाड़ी पर बैठ कर आ गया जी। वो कहने लगे भाई चलो तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं, तो उसमें हड्डी टूटी नहीं आई जी। मैं जबकि काफ़ी वजन था उसमें, साइकिल भी मेरे ऊपर गिरी। तो फिर वो मैं डॉक्टर के पास उसमें एक्सरा करवा कर उसने कहा कोई बात नहीं है इसमें, भाई लग तो रहा मुझे बाल सा। फिर उसने बहका कर लड़के को और अपना मेरा वो कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया। मैं घर बैठा रहा। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं होने का अब तो मेरे को। मैं घर बैठा रहा, तो मैं लड़के को कहा एक को, कहने लगे जी वो अब क्या कर सको तुम। मैंने कहा भाई कुछ तो भी घर बैठा हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ। उसने एक छोटी सी दुकान में सामान ला कर रख दिया जी। मैंने वो सामान रखा जी, मैं वहाँ बैठा बैठा रहा जी। आज वो दुकान छोटी सी दुकान है जी, मुझे इतना फल दे रही है, इतने फल दे रही है, मेरे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। और जब मेरा ये सब परिवार नष्ट हो गया था जी, मैं रोते रोते खेतों में भी घर में भी रोता रहता था जी। तो ये लोग कहते थे अब क्या करोगे तुम, मेरी आंखें भी खराब होने लगी जी। फिर मैंने कहा भाई मैं तो आंखें टेस्ट करूँगा। उन्होंने क्या कहने लगे मुझे नकली वाले, कहने लगे अब तो तू संत रामपाल महाराज की शरण में चलेगा, अब क्या जरूरत है तुझे दवाई की। देखो जी अब मेरी उम्र 60-61 साल होगी जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही कह रहा सच्चे मन से। अब मैंने कोई दवाई भी इस्तेमाल नहीं करी, मेरी आंखें अब तक सही है, चाहे मेरे को जहाँ तक का पढ़वा लो। मैंने एक पैसे की भी दवाई नहीं ली। और सब कहते थे इस बात को, कहने लगे भाई अब तो तू तेरी तो शक्ल भी बहुत बदल गई, पहले तो तू बहुत होता, अब तो अच्छा शरीर में भी ठीक हो रहा। ये सब मालिक की कृपा है संत रामपाल जी महाराज की। और इसके सिवा मैं ज़्यादा न कहते, बस इतना ही कहना चाहूँ जी। देखो आप छोड़ इसे सब कुछ धंधे को छोड़कर एक की शरण में चले जाओ, एक से आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो आप दर दर ऐसे भटकोगे जैसे मैं भटका। मेरे जैसे दुखी तो पता नहीं कितने होंगे जी, कितने फिरेंगे जी। अब उन्हें भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। कहने के भाई देखो ये जो साधना कर रहे हैं इनकी साधना से इन्हें कितने सुख मिले हैं। अब भगतमती भी 4 महीने के बाद कहने लगी जी हमारी, मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगी। तो 4 महीने बाद हमारी जो भगतमती है उसने भी नाम ले लिया जी संत रामपाल जी से। अब आज वो भी अपनी ठीक भक्ति कर रही है जी, और वो भी सुखी है और हम भी सुखी हैं। हमें तो पूरे परिवार में मन चैन है जी, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मालिक ने ऐसी अपनी शरण में ले जा करके सब कुछ सुख दे दिए हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सुख मिला, आपकी पत्नी ने भी नाम दीक्षा ली और उन्हें भी आज सुख मिला। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो ये कहते हैं कि आप एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु बना लिया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जब उससे को भी शांति मिली तो 25वां जो कबीर साहब को गुरु बनाया तो तब जाकर उसे शांति मिली। अब मैं भी इसलिए कहता हूँ कि देखो गुरु तो गुरु इतना लग, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी दवाई हमारा इलाज सही ना करे और दवाई सही ना देवे, तो डॉक्टर तो वही जो एक बार दवाई देगा उनको कहता कहने की दोबारा आने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब ये बार बार आप अपने मन में अपने आप ही सोच लो कि आपको किससे फ़ायदा हो सकता है, किससे नहीं हो सकता फ़ायदा। जब आप ये नहीं जानते, ये तो आपके पूरे जन्म की बैटरी चार्ज है जो आप सुख ले रहे हो, नहीं तो इसके बाद आपकी ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी जैसे मेरी होगी, और फिर सारी सुविधा खत्म होगी बिल्कुल उसके बाद। तो मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ और अपने जो विकार है ये अंदर जो उनसे इन सब से छुटकारा पा लो और मोक्ष प्राप्त करो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए आप ये जो कई चैनल पर प्रोग्राम आता है इनका,
शाम को चैनल पर भी आता है, तो आप देखना खोलकर पूरा सत्संग सुनना, और सत्संग सुनने के बाद ही आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कौन सा ज्ञान बता रहे हैं। और ज्ञान सुनने के बाद आपको नीचे अगर उनसे जुड़ना हो तो नीचे पट्टी आती है, जो उस पर नंबर आते हैं, आप उन पर SMS कर पुस्तक भी निःशुल्क मंगा सकते हो, जीने की राह और ज्ञान गंगा भी। पता ना चले तो किसी गांव में ही जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उनसे संपर्क करके, और जहाँ पे सेंटर है वहाँ से आप नामदान ले सकते हैं। ये तो जगह जगह नाम स्थल खुले हुए हैं सब जिलों में, और सभी भक्तों को नाम वहीं पर दिया जा रहा है अब। धन्यवाद सर। सत साई। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहां तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।